नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, भूस्खलन से निपटने के लिए बायो इंजीनियरिंग उपायों पर बल दे रही है राज्य सरकार। विश्व रेडियो दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को दी शुभकामनाएं। 23 फरवरी को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए अपने विचार साझा करने का किया अनुरोध। सांसद राजीव भारद्वाज ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से जसूर रेलवे स्टेशन को अमृत भारत योजना के तहत कवर करने का किया आग्रह। और स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता बताई। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार भूस्खलन की समस्या से निपटने के लिए बायो इंजीनियरिंग उपायों पर बल दे रही है। उन्होंने कहा कि वेटिवर घास की खेती के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की गई है, जो मिट्टी को मजबूती से बांधे रखती है और भूमि कटाव को रोकती है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वेटिवर घास का उपयोग दुनिया भर में विशेष रूप से भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों, राजमार्ग, तटबंधों और नदी के किनारों पर मिट्टी संरक्षण के लिए किया जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने वेटिवर फाउंडेशन CRSI तमिलनाडु के सहयोग से भूस्खलन से निपटने के लिए स्थायी शमन रणनीति विकसित करने के उद्देश्य से ये परियोजना शुरू की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राधिकरण ने CRSI से वेटिवर नर्सरी उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है, ताकि आगामी मानसून सीजन से पहले पर्याप्त मात्रा में पौधे उपलब्ध हो सकें। उन्होंने कहा कि CRSI ने 1000 वेटिवर घास के पौधे निःशुल्क उपलब्ध करवाए हैं, जिन्हें सोलन जिले के बेरटी में स्थापित नर्सरी में लगाया गया है। आज विश्व रेडियो दिवस है। लोगों में रेडियो के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रेडियो के जरिए सूचना पाने को प्रोत्साहन देने के लिए हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व रेडियो दिवस का विषय रेडियो और जलवायु परिवर्तन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व रेडियो दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि रेडियो कई लोगों के लिए एक शाश्वत जीवन रेखा है, जो लोगों को सूचित, प्रेरित और जोड़ता है। नरेंद्र मोदी ने रेडियो की दुनिया से जुड़े सभी लोगों की भी सराहना की। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को इस महीने की 23 तारीख को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए अपने विचार साझा करने का भी अनुरोध किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि रेडियो कई लोगों के लिए एक शाश्वत जीवन रेखा है, जो लोगों को सूचित, प्रेरित और जोड़ता है। नरेंद्र मोदी ने रेडियो की दुनिया से जुड़े सभी लोगों की भी सराहना करी। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को इस महीने की 23 तारीख को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए अपने विचार साझा करने का भी अनुरोध किया। सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने कहा है कि रेडियो सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का एक विश्वसनीय स्रोत है। विश्व रेडियो दिवस पर नई दिल्ली में रेडियो महोत्सव 2025 का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि रेडियो लोगों को जोड़ता है और राष्ट्रों व समुदायों के बीच संबंध बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संजय जाजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात अब एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है, जहां आम लोगों की आवाज सुनी जाती है। विश्व रेडियो दिवस पर अपने संदेश में प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने कहा कि सूचना, समाचार और सूचना का प्रसार करते हुए रेडियो राष्ट्र के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज विश्व रेडियो दिवस की हमारे सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। संवाद के लिए और सूचनाओं के आदान प्रदान के माध्यम से राष्ट्र के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में रेडियो की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और रेडियो एक बहुत सशक्त माध्यम है पूरे जन जागरण तक पहुंचने का। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के ध्येय वाक्य को ध्यान में रखते हुए दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी जन जन तक मनोरंजन, शिक्षा और सूचना उसका प्रचार करता है।
इस अवसर पर आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने कहा कि आकाशवाणी लोगों को जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूक करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस बारे में कई कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। केंद्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने देश में उच्च कार्य निष्पादन जैव विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए बायो E3 नीति तैयार की है। सांसद सिकंदर कुमार द्वारा राज्यसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने ये जानकारी दी। जितेंद्र सिंह ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 अगस्त 2024 को बायो E3 नीति को अनुमोदन दिया है और इस नीति का उद्देश्य सतत जैव विनिर्माण को बढ़ावा देना है। केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने कहा है कि मंत्रालय की कचरे से ऊर्जा उत्पादन योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश से बायोगैस प्लांट स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। सांसद इंदु गोस्वामी द्वारा राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात कही। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत बायोगैस उत्पादन के लिए मंत्रालय 4,800 किलो प्रतिदिन क्षमता के नए प्लांट पर 4 करोड़ रुपए की केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR News _ और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में सांसद राजीव भारद्वाज ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और जसूर रेलवे स्टेशन को अमृत भारत योजना के तहत कवर करने की मांग की। राजीव भारद्वाज ने हिमाचल में रेलवे के सुदृढ़ीकरण और विस्तार योजनाओं के बारे में भी केंद्रीय मंत्री से विस्तृत चर्चा की। उन्होंने पठानकोट जोगिंद्रनगर रेलवे लाइन ब्रॉडगेज में परिवर्तित करने और आगामी पर्यटन सीजन में हिमाचल के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाने का अनुरोध किया। राजीव भारद्वाज ने केंद्रीय मंत्री से पठानकोट से गुजरने वाली दोनों वंदे भारत रेलगाड़ियों का पठानकोट में ठहराव का भी आग्रह किया। उन्होंने रेलवे बजट में हिमाचल को पर्याप्त धनराशि मुहैया करवाने के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार जताया। अश्विनी वैष्णव ने सांसद द्वारा उठाई गई मांगों पर सहमति जताई और रेलवे अधिकारियों को तत्काल उचित कदम उठाने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने वर्तमान समय में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता बताई है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि विधानसभा से लेकर पंचायत स्तर तक संगठन मजबूत होना चाहिए, तभी सरकार अपनी नीतियों को लोगों तक पहुंचा सकती है। शांडिल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में युवाओं को प्रशिक्षण देने की जरूरत है। कहते हैं कि भाई जो कलयुग का समय है इसमें संगठन ही एक शक्ति के रूप में देखा जाता है और कि जब भी संगठन में किसी प्रकार की कमी आती है तो उसे ध्यान से देखने की जरूरत है। चाहे कितना ही छोटे से छोटा संगठन हो, चाहे कितना बड़े से बड़ा संगठन हो, जनरल असेंबली से लेकर एक छोटी सी गांव की पंचायत तक भी आप आएंगे। संगठन को हमेशा ही ताकतवर बनाना चाहिए और संगठन मजबूत होगा तो आप लोगों की समस्याओं को ध्यान से देख सकते हैं, आप अच्छी प्रकार की नीतियों को लोगों तक ले जा सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि वर्तमान प्रदेश सरकार केवल झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रही है और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के प्रति उदासीन रवैया अपना रही है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश में केंद्र सरकार की योजनाओं से प्रदेश के लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार को केंद्र द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज चंबा जिले में भटियात विधानसभा क्षेत्र की रायपुर पंचायत के मराड़ी गांव के लिए संपर्क मार्ग का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस संपर्क मार्ग के निर्माण कार्य पर करीब 1 करोड़ रुपए खर्च होंगे और लोगों की सुविधा के लिए इसका निर्माण कार्य समयबद्ध पूरा किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि क्षेत्र में प्रस्तावित 15 सड़कों के निर्माण कार्यों के लिए 4 सड़कों को वन अधिकार अधिनियम के तहत पर्यावरण अनुमति प्रदान कर दी गई है।
प्रदेश में पिछले कुछ समय से बर्फबारी और बारिश न होने की वजह से सूखे जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जिससे राज्य के किसानों व बागवानों की चिंता बढ़ गई है। जनवरी महीने में 84% और फरवरी महीने में अब तक 51% तक कम बारिश दर्ज की गई है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता। प्रदेश में बर्फबारी और बारिश न होने की वजह से सूखे जैसे हालात पैदा हो गए हैं। नकदी फसलों के साथ साथ सेब की पैदावार पर भी खतरा मंडरा रहा है। मैदानी जिलों में जहां गेहूं की फसल सूखने की कगार पर है, वहीं सेब बाहुल क्षेत्र में भी बागवान खासे परेशान हैं। सर्दियों के मौसम में अब तक नाम मात्र ही बर्फबारी हुई है। फरवरी महीने में भी बारिश और बर्फबारी के कम आसार हैं, जिससे बागवानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, भूस्खलन से निपटने के लिए बायो इंजीनियरिंग उपायों पर बल दे रही है राज्य सरकार। विश्व रेडियो दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को दी शुभकामनाएं। 23 फरवरी को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए अपने विचार साझा करने का किया अनुरोध। सांसद राजीव भारद्वाज ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से जसूर रेलवे स्टेशन को अमृत भारत योजना के तहत कवर करने का किया आग्रह। और स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता बताई। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।